ओम शांति। नमस्कार, मैं बीके आशीष प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के इस नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले कुछ एपिसोड से आपने बहुत अच्छा हमें फीडबैक दिया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद है। और आज ऐसा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर हम आए हैं जिसको शायद जानने की आप सबको बहुत दिलचस्पी होगी, और उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर सरिता। तो दीदी, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस प्रोग्राम में। ओम शांति। तो दीदी, आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आया है और वो है हॉरोस्कोप के बारे में। एक बहन ने हमको ये कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछा है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत व्यक्तियों को ये क्वेश्चन का आंसर जानने में बहुत इंटरेस्ट भी होगा। कि उन्होंने ये पूछा है, मुझे सुबह उठकर हॉरोस्कोप पढ़ने की बहुत आदत है। टीवी पर देखना या फिर पेपर में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ज्योतिषी के पास भी जाती है, हाथ दिखाती है, पत्रिका दिखाती है, और ज्योतिषी ने उसको कहा है कि उनको 7:30 चल रही है। तो उसको तो बहुत टेंशन हो रहा है कि अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जनरली हम सुनते हैं कि 7:30 जब होती है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो उन्होंने ये पूछा है कि अगर ऐसा कुछ कोई बोलता है तो मुझे बहुत डर लगता है, और फिर चिंता भी बहुत बढ़ती है, और फिर उसका पूरा दिन खराब जाता है। तो ये दो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्या अपना भविष्य पढ़ना सही है, क्या वो करे वो? और दूसरा, अगर कुछ गलत लिखा है या उनको किसी ज्योतिषी ने भी अगर कहा है कि 7:30 है, तो क्या हम उसको बदल सकते हैं? तो दीदी, आप आंसर करना चाहेंगे इसको? ज्योतिष विद्या एक साइंस है, लेकिन आप उसे कैसे लेते हैं उस पर निर्भर है कि आप सुखी होंगे या दुखी। आपने विश्वास रखना चाहिए या उसका डायरेक्शन के लिए उसका फायदा लेना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर बारिश आने वाली है या फिर ऑरेंज अलर्ट, हाई अलर्ट डिक्लेयर करते हैं, तो हम सभी क्या करते हैं? बारिश आने वाली, बहुत हेवी रेन से प्रेडिक्शन है, हम डरते नहीं हैं, हम सावधानी से चलते हैं। बारिश आएगी, मुझे काम कैसे करना है, मुझे मेरे सारे काम करके घर पर कितना जल्दी लौट जाना है, हम सारा प्रिपरेशन कर लेते हैं। हम डरते नहीं हैं, बट वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स। वैसे अगर मेरे राशि में अभी 7:30 है, तो मैं इस बात को कैसे लेती हूँ? अगर हम बार बार कहते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा? तो ध्यान में रखिए, आप जो डर रहे वो भी सही है, क्योंकि न सुख होगा न दुख होगा, होगा वही जो आपका नजरिया होगा। तो बार बार हम अपने आप को ऐसा क्यों कहते हैं, मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, ये नुकसान हो जाएगा? ये कहकर हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? ब्लेसिंग या कर्स? स्टॉप दिस। अपने जीवन की हर एक फेज होती है, और अगर 7:30 हैं, इसका मतलब मेरे पास्ट विकर्मों का फल कोई ना कोई परिस्थिति के रूप में आने वाला है। तो मैं अपने मन को क्या करूं? इसमें शक्तिशाली बनाओ, मनोबल बढ़ाओ। मनोबल कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हर परिस्थिति से मुझे उस परिस्थिति का सामना करना है। पावर टू फेस, वो मुझे तैयार करनी है। डरना नहीं है, लड़ना है, जीतना है। तो जीतेंगे कौन? जो लड़ेंगे। लड़ना माना क्या? लड़ना माना मन को शक्तिशाली बनाना, उसकी शक्ति भरना। ये शक्ति कहाँ से आएगी? जब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जब हम स्पिरिचुअल बातें सुनेंगे, तो जब हम परमात्मा से लाइट और माइट लेंगे। व्हाट इज लाइट?
परमात्मा से लाइट लेना, माइट लेना माना क्या? जब हम स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं तो जैसे मन हमारा हल्का हल्का एकदम हल्का हो जाता है। So when I'm light, I can take might, परमात्मा की शक्ति, उसको याद करके वो शक्ति अपने अंदर भरना। जैसे वो शक्ति, वो माइट हम अपने अंदर भरेंगे, तब हम अपने आप को और लाइट महसूस करेंगे। फिर हम जो भी कर्म करेंगे वो सब राइट होगा। तो कौन से शब्द याद रखने हैं? लाइट, माइट, राइट। टाइट नहीं होना है, डर कर नहीं बैठना है। ध्यान में रखना, स्वस्थिति से ही परिस्थिति अपने आप कमजोर हो जाएगी। तो मुझे ध्यान कहाँ देना है? ऐसे समय पर ज्यादा से ज्यादा परमात्मा से ध्यान लगाना है। ज्यादा से ज्यादा मन को रोज रोज शुभ विचार, आध्यात्मिक विचारों से मन को संपन्न कर देना है। तो कोई भी समस्या आए, मेरा दृष्टिकोण ही बदलता जाएगा ना। मेरा दृष्टिकोण क्या बदलेगा? एटीट्यूड क्या बदलेगा? दिस इज अ गेम, लाइफ इज अ प्ले, आई हैव टू प्ले। एवरी ऑब्स्टैकल इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ये एटीट्यूड मेरा ऑटोमेटिक डेवलप होता जाएगा। तो ये फेज आएगी किसके लिए? दो ऑप्शंस, आइदर टू ब्रेक और टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स। तो क्या करने हैं? इस 7.5 में मुझे सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देने हैं और मुझे अपने आप को एक मेरा नया वर्जन तैयार करना है। राइट? तो तैयार है मनोबल को बढ़ाने के लिए? एक्चुअली आज ही मुझे एक बहुत सुंदर कोट आया है अपने कर्म के बारे में और अपने विचारों के बारे में। मैं सिर्फ पढ़कर सुनाता हूँ। तो ये कोट कहता है कि गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए 1000, गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए 1000, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। यही परिस्थिति है कि हम एक्सटर्नल में बहुत जाते हैं, लेकिन अंदर क्या परिवर्तन करना है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो दीदी एक बार फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा मेडिटेशन करें। जरूर। थोड़ी देर के लिए हम अपने विचारों को एक बहुत सुंदर दिशा की ओर लेके जाते हैं। आज हम अपने जीवन के फेज के बारे में सोचते हैं। अपने जीवन में जो भी समय चल रहा है, उस हर समय के पीछे, घटना के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा है। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी बातें आ रही है, ये सब मेरा भूतकाल मेरे सामने आ रहा है। जैसे इन सब बातों से परेशान न होते हुए मैं साक्षी होकर अपने आप को कहती हूं, मेरे जीवन का हर विघ्न मेरे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने आया है। और इसे मैं बहुत शांति से फेस कर रही हूं।
देखें इस दृश्य को और इसके लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा जो मेरा पिता है वो मुझे शक्ति दे रहे हैं। वो मेरे साथ है। और उस परमात्मा की छत्र छाया में रहकर हर विघ्न को खेल के रूप में देख रही हूं। और खुशी खुशी से इन्हें पार करते करते मैं अपने आप को बहुत हल्का अनुभव कर रही हूं। मेरा जो भी होगा बहुत अच्छे से अच्छा ही होगा। मेरा जो होगा बहुत अच्छे से अच्छा होगा। ओम शांति। ओम शांति। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के एपिसोड्स सरिता दीदी के यूट्यूब चैनल पर हर गुरुवार और रविवार को रिलीज होंगे। तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन एपिसोड्स का लाभ लें। अगर कोई प्रश्न या सजेशन है तो कृपया यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।